Morning, all students. 10th class English medium student, Kohu International School. I am Sundar Singh Jadon, science teacher. Today we will read intoxicant material. Intoxicant material as गुटखा, ओपियम, टोबैको, एल्कोहल। इन्हें बेटा आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नशीले पदार्थ, इंटॉक्सिकेंट। व्हाट इज इंटॉक्सिकेंट? बाय यूज देयर इंटॉक्सिकेंट मेथड। तो देखिए बेटा, इंटॉक्सिकेंट का मतलब होता है नशीले पदार्थ। मैनी पीपुल यूज इंटॉक्सिकेंट, यानी विभिन्न कई प्रकार के लोग इंटॉक्सिकेंट मटेरियल का यूज करते हैं। Many people use intoxicant material of various type of fun basic gradually and slowly they become habitual। तो देखिए बेटा, कई प्रकार के जो लोग हैं वो इंटॉक्सिकेंट मटेरियल का यूज करते हैं, नशीले पदार्थों का यूज करते हैं। तो यदि हम देखें प्रारंभ में तो वो आनंद के लिए, अनुभूति के लिए इंटॉक्सिकेंट मटेरियल का यूज करते हैं, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे इसके हैबिचुअल हो जाते हैं। यानी मैनी पीपल यूज इंटॉक्सिकेंट ऑफ वेरियस टाइप, विभिन्न प्रकार से इन नशीले पदार्थों का उपयोग कई प्रकार के लोग करते हैं। मैनी पीपल यूज इंटॉक्सिकेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फन, बेसिक आनंद के लिए करते हैं। ग्रेजुअली एंड स्लोली दे बिकम ए हैबिचुअल, और वो धीरे धीरे इसके आदतन हो जाते हैं, इसके बिना वो रह नहीं सकते हैं। तो दे बिकम हैबिचुअल एंड एडिक्टेड ऑफ दीज इंटॉक्सिकेंट मटेरियल, तो वो जो नशीले पदार्थ हैं इनके वो आदि हो जाते हैं। एवरी इंटॉक्सिकेंट मटेरियल गिव्स बैड इफेक्ट ऑन द बॉडी। जितने भी इंटॉक्सिकेंट मटेरियल हैं, ये सभी इंटॉक्सिकेंट मटेरियल मानव शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं, मानव शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। एंड मेक्स द यूजर परमानेंट पेशेंट, और वो जो इंटॉक्सिकेंट मटेरियल है तो वो व्यक्ति को क्या है, स्थायी रूप से इसका पेशेंट बना देती है, यानी इसके बिना वो रह नहीं सकता है। यानी हार्मफुल इफेक्ट बॉडी के लिए हानिकारक तो है, इसके अलावा क्या करेगा, एंड मेक्स द यूजर परमानेंट पेशेंट, और उसे वो हमेशा के लिए उसका पेशेंट बना देगा। फ्यू प्रिवेंट इंटॉक्सिकेंट मटेरियल एंड देयर बैड इफेक्ट एज आर फॉलो। हम कुछ यहाँ पर इंटॉक्सिकेंट मटेरियल को रोकने के बारे में भी आपको समझाएंगे, इसके बैड इफेक्ट क्या है इनके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है बेटा, तो ये तो बात थी इंटॉक्सिकेंट मटेरियल की, इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन जानना आवश्यक है। क्वेश्चन बनता है इंटॉक्सिकेंट मटेरियल में, जैसे गुटखा, जो हम पढ़ेंगे टॉपिक गुटखा, टोबैको, ओपियम, एल्कोहल, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे जिनमें से क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं। तो नंबर 1 हम बात करेंगे गुटखा। गुटखा जो प्रचलन में है, और आपने इंटरटेनमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट जो आते हैं टेलीविज़न आदि पे, इन पर भी आप देखा होगा, विभिन्न प्रकार के नामों से ये पब्लिश्ड है। तो यदि हम बात करें गुटखा इज प्रिपेयर्ड, गुटखा बनता कैसे है, तो आपने देखा होगा कि गुटखे के अंदर सुपारी के टुकड़े होते हैं, गुटखे के अंदर तंबाकू है, उसके अंदर कत्था है, उसमें चूना है, उसमें सिंथेटिक फ्रेगनेंट यानी खुशबू होती है, बनाई हुई खुशबू। तो हम यदि कहें, इसके अलावा इसके अंदर मेटल फॉल, धातु के वर्क भी होते हैं। तो हम ये कहें गुटखा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पीस ऑफ बीटल। गुटखा बनाने के लिए क्या चाहिए, सुपारी के टुकड़े, कत्था, लाइम, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस एंड वेरी थिन मेटल फॉइल and few quantity of tobacco is prepared of prepare गुटखा।
तो गुटखा तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो मटेरियल ये काम आते हैं। तो बेटा इस लाइन को आप लिखेंगे, टॉपिक डालें और इस लाइन को आप लिखें। टॉपिक डालो गुटखा। गुटखा विभिन्न प्रकार के नाम आपने सुने होंगे, चाहे वो बिमल है, अंबर है और कौन कौन से आते विभिन्न प्रकार के, मैं इनके नाम ज़्यादा नहीं जानता। तो आप इसमें लिखेंगे आप गुटखा इज प्रिपेयर्ड। गुटखा आप लिख लोगे, मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिएगा। गुटखा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पीस ऑफ बीटल। बीटल कहते हैं सुपारी को। आराम से लिखें बेटा, एक एक शब्द को मैं बोल रहा हूं। यानी गुटखा कैसे बनाया जाता है, मैं टॉपिक बता रहा हूं आपको। गुटखा, गुटखा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पीस ऑफ बीटल, सुपारी के टुकड़ों से बनाया जाता है। कॉमा कत्था, कत्था KATHA कत्था, कॉमा लाइम चूना, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस यानी खुशबू, एंड वेरी थिन मेटल फॉइल और बहुत पतली धातु की परत। नहीं लिख पा रहे हो क्या? लिखो, आराम से लिखो बेटा। लिखोगे आप इसमें गुटखा is prepared from piece of beetle, कत्था, lime, synthetic fragrance and very thin metal foils and few quantity of tobacco is poured of prepare गुटखा। यानी देखिए बेटा, गुटखा बनाने के लिए पीस ऑफ बीटल, सुपारी के टुकड़े, कत्था, लाइम, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस एंड वेरी थिन मेटल फॉइल। यानी गुटखा बनाने के लिए सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना और संश्लेषित खुशबू, एंड वेरी थिन बहुत पतली धातु की वर्क, एंड फ्यू क्वांटिटी, जैसे कहते हैं ना वेरी थिन मेटल फॉइल, चमकीनी आती है, जैसे आपने देखा होगा मिठाइयों पे लगी होती है, कई बार आपने बर्फी पे जो सिल्वर फॉइल लगी देखी होगी, तो वो भी क्या है, वेरी थिन मेटल फॉइल है। एंड फ्यू क्वांटिटी, कुछ मात्रा में टोबैको इज पर्ड प्रिपेयर्ड विद गुटखा, गुटखा बनाने में लिए कुछ मात्रा में तंबाकू का यूज भी किया जाता है। ठीक है बेटा। अब देखिए, यानी ड्यू टू पाउच कल्चर गुटखा हैज स्प्रेड ओवर एवरी सिटी एंड विलेज। ठीक है, लिखना नहीं, समझना है। यानी हम देखें गुटखे के जो पाउच है वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और वो लगभग सिटी से लेकर विलेज तक आसानी से मिल जाते हैं। तो इसका प्रचलन क्यों बढ़ा? क्योंकि इसका यूज़ करना बड़ा आसान है। तो इसके जो पाउच कहीं भी मिल जाते हैं। तो ड्यू टू पाउच कल्चर, ये जो पाउच के अंदर इसकी यानी पाउच के अंदर ये बिकता है आसानी से, ऑफ गुटखा हैज स्प्रेड ओवर एवरी सिटी टू विलेज,
यानी ये गांव से शहरों तक पाउच के रूप में फैला हुआ है। नाउ वुमेन एंड चिल्ड्रन आर आल्सो यूजिंग इट ओपनली, यानी हम देखें वर्तमान में तो जो महिला और बच्चे भी इसका उपयोग खुलकर करने लगे हैं। नाउ वुमेन एंड चिल्ड्रन आर आल्सो यूजिंग इट ओपनली, यानी महिला और बच्चे भी इसका खुल के यूज करने लगे हैं। यूज ऑफ गुटखा इज नॉट ओनली इकोनॉमिकल हार्मफुल बट आल्सो फॉर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, यानी गुटखा का उपयोग, गुटखे का जो उपयोग करते हैं वो न केवल आर्थिक रूप से हानि देता है, यानी ना केवल वो हमारे पैसों की क्षति देता है बल्कि वो हमारे हेल्थ को भी हार्मफुल रखता है, इसको भी बैड इफेक्ट करता, बुरे प्रभाव दर्शाता है। तो यूज ऑफ गुटखा इज नॉट ओनली इकोनॉमिकल हार्मफुल बट आल्सो फॉर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ साथ हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल है। अब इससे होता क्या है, मेन जो रीजन है, होता क्या है, कारण ये आपको याद रखना बड़ा जरूरी है। यदि हम इसका लॉन्ग टाइम यूज करेंगे तो क्या होगा, द मसल्स ऑफ जा, ये जो मसल्स ऑफ जा है, जबड़े की मांसपेशियां है, द मसल्स ऑफ जा वीकम रिगिड एंड डज नॉट ओपन प्रॉपरली, तो ये जो जा मसल्स ऑफ जा है ये कैसे हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे, इनका मूवमेंट कम हो जाएगा, एंड इट डज नॉट ओपन प्रॉपरली, और ये पूरी तरह नहीं खुलेगा। इट आल्सो ऑक्यूर ड्यू टू सबम्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज, और इससे जो रोग हो जाएगा उस डिजीज का नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ड्यू टू सिंथेटिक मटेरियल आर पॉसिबिलिटीज ऑफ कैंसर एंड मोर। इसके कारण देखो क्या होता है, सिंथेटिक मटेरियल, इसमें संश्लेषित जो पदार्थ काम आते हैं ये कैंसर का कारण बन जाता है, इसलिए कैंसर की पॉसिबिलिटी भी बन जाती है। तो इसमें ये बनाया कैसे जाता है, ठीक है, और इसकी डिजीज क्या है, डिजीज का नाम देखिएगा, गुटखा खाने से क्या हुआ, तो गुटखे इसका नाम लिखें आप, गुटखा खाने से डिजीज कौन सी हुई, उस डिजीज का नाम, डिजीज देखिए बेटा, सबम्यूकस फाइब्रोसिस, डिजीज सबम्यूकस फाइब्रोसिस। गुटखा खाने से सबम्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज हो जाता है, और इसमें होता क्या है, मेनली द मसल्स ऑफ जा, the muscles of jaw become rigid and it does not properly open, does not ओपन प्रॉपरली, ठीक है। तो इससे जो डिजीज होती है उसका नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इसमें होता क्या है, द मसल्स ऑफ जा बिकम रिगिड एंड डज नॉट ओपन प्रॉपरली, जो जबड़े हैं उसकी मांसपेशियां कठोर हो जाती है और ठीक तरह से मुंह खुल नहीं पाता है, ठीक है बेटा। तो और क्या और है इसके अंदर कि ड्यू टू सिंथेटिक मटेरियल द पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर आर मोर एंड मोर, तो इसके यूज करने से क्या होता है, कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे कैंसर हो जाता है, हम लिखेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर आर मोर एंड मोर, तो अधिक से अधिक संभावना बन जाती है कैंसर होने की, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं टोबैको। टोबैको इसे कहते हैं तंबाकू, क्या कहते हैं इसको, तंबाकू। अब बेटा नॉर्मली आपने तंबाकू देखा होगा कि लोग तंबाकू पीते हैं, चाहे वो बीड़ी के अंदर, चाहे सिगरेट के अंदर, चाहे चिलम, हुक्का, विभिन्न प्रकार से इसका यूज किया जाता है।
अब तम्बाकू के अंदर जो यूज करते हैं वो इसकी लीव्स काम आती है, पत्तियां काम आती है। तो हम कहेंगे तम्बाकू इज ऑपनेट फ्रॉम द लीव्स ऑफ निकोटियाना टोबेकम। एक प्लांट है निकोटियाना टोबेकम। यदि हम कहें इसके प्लांट का नाम तो वो है निकोटियाना टोबेकम, जो फैमिली सोलेनेसी में आता है। इसका कुल का नाम है सोलेनेसी फैमिली। इन द लीव्स 1 to 8% निकोटिन नैम एल्कलॉइड इन इज फाउंड। यानी इसकी पत्तियों के अंदर लगभग 1 से 8% निकोटिन नैम्ड एल्कलॉइड फाउंड। निकोटिन नाम का एल्कलॉइड इसमें पाया जाता है। मैक्सिमम पोपिल च्यूइंग, यानी अधिकांश लोग इसको चबाते भी हैं। विथ पेन, च्यूइंग विथ पेन, गुटका और लाइम। फ्यू पीपल यूज्ड अ पाउडर ऑफ क्लीन एंड टीथ। कुछ लोग यानी इसको चबाकर यूज करते हैं, कुछ लोग इसको पान में यूज करते हैं, कुछ गुटके के साथ खाते हैं, कुछ लोग इसका जो पाउडर है उससे दांतों को साफ करते हैं। एंड आल्सो मसाज ऑफ गम, कुछ जबड़ों पर इसको रगड़ते हैं। टोबैको इज आल्सो यूज्ड इन बीड़ी, सिगारेट, चिलम, हुक्का और आल्सो यूज इन अदर फॉर्म। यानी इस टोबैको का जो यूज है वो कई प्रकार से किया जाता है। ये प्रॉपरली हम देखें तो जैसे बीड़ी, सिगारेट, चिलम, हुक्का, सिगार, इनमें तो होता ही है। इसके अलावा कुछ लोग सूंघने के रूप में करते हैं, कुछ मंजन के रूप में करते हैं। क्लीन द टीथ एंड मसाज ऑफ गम। विभिन्न प्रकार से टोबैको का यूज किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका बॉटनिकल नेम बताऊंगा। बॉटनिकल नेम ऑफ टोबैको इज निकोटियाना टोबैकम। और इससे इसका जो कौन सा पार्ट है, ऑपरेट फ्रॉम लीव्स, इसकी पत्तियों से निकोटिन निकलता है। तो इससे जो निकोटिन, जो इसका एल्कलॉइड है, वो इसका केमिकल मटेरियल है जिसके कारण इसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है वो आप नोट कर लें। तो देखिए बेटा, टोबैको, तो इसमें आपने लिख लिया होगा टोबैको इज ऑपनेट टोबैको इज ऑपनेट फ्रॉम द लीव्स, यानी पत्तियां। टोबैको कहां से प्राप्त होता है? फ्रॉम द लीव्स ऑफ निकोटियाना टोबैकम। यानी इसका जो प्लांट है, उस प्लांट का नाम आपको लिखना, टोबैको इज ऑपनेट फ्रॉम द लीव्स ऑफ निकोटियाना टोबैकम, ये इसका नाम है, इससे प्राप्त होता है। तो टोबैको इज ऑपनेट फ्रॉम द लीव्स ऑफ निकोटियाना टोबैकम। अब इसका जो कुल है उसको कहेंगे फैमिली। ये जो प्लांट है निकोटियाना टोबैकम, ये तंबाकू का प्लांट है और इसकी पत्तियों से प्राप्त होता है तंबाकू। अब इसका कुल है, उसका नाम है सोलेनेसी। सोलेनेसी इसकी फैमिली का नाम है। और इसकी जो पत्तियां है, लीव्स है, इन लीव्स में इन द लीव्स 1 to 8% निकोटिन, इन इसकी पत्तियों में 1 से लेकर 8% निकोटिन नेम्ड एल्केलॉइड्स इज फाउंड। इसकी पत्तियों में 1 से लेकर 8% तक क्या पाया जाता है? निकोटिन पाया जाता है। ठीक है। अब इसका यूज कैसे करेंगे? तो यूज तो आप ऐसे याद रख लें
मेन तो आपको लिखाना था ये है कि ये पत्तियों से प्राप्त होता है। इसका जो नाम है निकोटियाना टैबेकम, और ये इसका बॉटनिकल नेम भी है, बोटेनिकल नेम ऑफ प्लांट टोबैको। ठीक है, कुल यह फैमिली सोलेनेसी है और इसकी पत्तियों में 1 to 8% निकोटिन होता है। तो एल्कलॉइड का नाम है निकोटिन। ठीक है बेटा, अब यूज कैसे करेंगे तो इसको तो आप ऐसे याद रख लें कि इसका यूज यानी करने के लिए कुछ लोग यानी मैक्सिमम पीपल च्युइंगम चबाना, इसको चबाते भी हैं, च्युइंग विथ पान के साथ चबाते हैं। कुछ इसका उपयोग गुटके के अंदर करते हैं, चूना मिलाकर करते हैं। ठीक है, और इसका जो पाउडर है इसका यूज करते हैं, इट्स पाउडर क्लीन द टीथ, इसमें करते हैं। एंड आल्सो मसाज ऑन द गम, एंड आल्सो मसाज ऑन द गम, जबड़ों पर इसका मसाज किया जाता है। ठीक है, टोबैको इज आल्सो यूज इन बीड़ी, सिगारेट, चिलम, हुक्का और आल्सो यूज इन अदर फॉर्म। तो विभिन्न प्रकार से इस गुटके का यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, अब इसके लॉसेस क्या है, मैं लॉसेस आपको बता देता हूं। तो एक नेक्स्ट टॉपिक डालोगे आप और लिखोगे इसमें द लॉसेज ऑफ टोबैको आर एज फॉलो। यानी यहां पर आपको कुछ नीचे इसके पॉइंट लिखने हैं कि इसके लॉसेज क्या हैं, हानियां क्या है। यानी जो लॉन्ग टाइम इसका यूज करेंगे तो इससे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द बॉडी, विभिन्न प्रकार के जो इसके वेरियस टाइप प्रॉब्लम्स है, हेल्थ डिजीज है, उसके बारे में आप पहला लॉस लिखेंगे। नंबर 1, जनरली हम देखें कि तंबाकू का यूज करोगे तो क्या कि जो कैंसर होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, यानी यदि हम तंबाकू का उपयोग करते हैं तो चांस बन जाता है कि माउथ का कैंसर, गले का कैंसर या फेफड़ों का कैंसर होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। और हम कहें कि निकोटिन हमारी शरीर की कमजोरी को भी इंक्रीज करता है। एंड बाल्स ऑफ आर्टरी, हमारी जो धमनी है, रुधिर वाहिनियां हैं, उनको भी इफेक्टेड करता है। एंड हम कहें तो ये हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर, इन दोनों को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है, चाहे वो हार्ट बीट हो या ब्लड सर्कुलेशन हो। इसके अलावा यदि हम कहें, यदि प्रेग्नेंट लेडीज टोबैको का यूज करते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज टोबैको यूज करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि विल डिक्रीज द डेवलपमेंट रेट ऑफ फीटस, कि जो उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है उसका जो डेवलपमेंट है वो डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा देखें कि जो बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं तो इसमें क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा कि हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी हैं, उनको डिस्ट्रॉय करेगा, जिससे डिक्रीज द ऑक्सीजन पावर ऑफ बॉडी, जिससे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो बेटा इसके कई लॉसेस हैं, उनके बारे में आप नोट कर लें। तो पहला लॉस लिखिए, नंबर एक, द पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर increase many time in mouth, tongue
throat and lungs by the regular use of tobacco। यदि तंबाकू का यूज लगातार करेंगे तो मुंह, जीभ, गला और फेफड़े, माउथ, टंग्स, थ्रॉट एंड लंग्स, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो जाती है? पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर। सेकंड यूज लिखो बेटा, सेकंड लॉस लिखो। द निकोटीन अवेलेबल इन tobacco increase the thickness of walls of artery। आर्टरी मतलब ब्लड वेसल से धमनियां, उनकी दीवारें कमजोर हो जाती हैं। विच इंक्रीज एंड हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर आल्सो। विच इंक्रीज, इनमें जो ब्लड वेसल्स है वो कमजोर हो जाएंगी, आर्टरीज कमजोर हो जाएंगी, तो उससे होगा क्या? हार्ट बीट और जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, रक्तदाब भी बढ़ जाएगा और हृदय की धड़कन भी तेज हो जाती है। तो विच इंक्रीज द हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर आल्सो। देन नेक्स्ट लॉसेज लिखिएगा। नंबर थर्ड, यूज ऑफ टैबेको why pregnant ladies will decrease the development rate of fetus। fetus कहते हैं भ्रूण को, भ्रूण जो घर में बच्चा पलता है उसको fetus कहते हैं। देन लास्ट लॉसेज लिख दीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड available in smoke of cigarette destroy RBC। RBC means red blood cells, RBC, and decrease the oxygen power of body। तो देखिए बेटा, यदि हम डेली यूज़ करेंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे टोबैको को, तो विभिन्न प्रकार के लॉस आपने पढ़े। ये लॉस हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक हैं और इसका यूज़ करने से देखिए पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर, माउथ, लंग्स, टंग एंड डिक्रीज डेवलपमेंट ऑफ फीटस। जो प्रेग्नेंट लेडी भी इसको पीती है, गांव में इसका बहुत ज़्यादा चलन होता है, छोटे बच्चे, महिलाएं सभी इनका यूज़ करने लग जाते हैं। तो बेटा इनका यूज़ धीरे धीरे लगभग यदि हम देखें एजुकेटेड लाइफ में, शिक्षित जीवन के अंदर, तो इसका यूज़ होना ही नहीं चाहिए। यदि आपका स्टूडेंट, टीचर या जितने भी लिटरेसी पर्सन है उनको इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। यानी आपने देखा होगा कई जगह लिखा होता है स्मोकिंग इज़ द प्रोहिबिटेड एज पब्लिक प्लेस बाय मेकिंग लॉ। तो एक यानी स्मोक का हमेशा यानी इसका प्रोहिबिट होना चाहिए, निषेध होना चाहिए, इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। यदि हम देखें तो लगभग आउट ऑफ विच 50 लाख आर ड्यू टू डायरेक्ट यूज ऑफ टोबैको एंड 10 लाख आर यूज ड्यू टू इनडायरेक्ट यूज ऑफ स्मोक टोबैको। यदि हम देखें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूज करने से यानी लाखों लोग हर साल इसके कारण मृत्यु हो जाती है। तो बेटा नेक्स्ट अभी इंटॉक्सिकेंट में आपके अल्कोहल है, ओपियम है,
अदर टॉक्सिकेंट मटेरियल है उनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। आज आपने जो पढ़ा इसको आप कंप्लीटली देख लें कि आपने जो पढ़ा है, और उसको आप आगे इसको रिपीट करें, पूरा देख लें। गुटके से ही आज पढ़ाया था आपने, गुटखा सबम्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज होती है। निकोटीन पाया जाता है टोबैको के अंदर, निकोटियाना टैबेकम इसका नाम है। लॉसेस आपने कंप्लीट लिख लिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट टू मीट यू।